Hello friends, now we will study an important topic of motion. That topic is instantaneous speed. तात्कालिक चाल, हिंदी में इसे तात्कालिक चाल भी कहते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो मोशन के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और मोशन के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपसे स्पीड पूछी जाती है ऑब्जेक्ट की, तो जो आंसर आएगा, जो स्पीड होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। क्लियर? तो स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, फॉर एग्जाम्पल, कार पॉइंट ए से t इक्वल टू 0 पर अपनी मोशन स्टार्ट करती है और t इक्वल टू 4 सेकेंड में पॉइंट बी तक पहुंच जाती है। अब t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 4 सेकेंड तक, इस पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इस कार की स्पीड आपसे पूछी जाए, फॉर एग्जाम्पल t इक्वल टू 1 सेकेंड पर मूविंग कार की स्पीड पूछी जाए, या t इक्वल टू 1.1, 1.2 सेकेंड पर, 1.3 सेकेंड पर, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, t इक्वल टू 2.5, कोई सा भी मूवमेंट हम देख सकते हैं। t इक्वल टू 3 सेकेंड पर, t इक्वल टू 3.1, 3.2, 3.22, कोई सा भी आप इंस्टेंट ऑफ टाइम कंसीडर कर सकते हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट की या कार की जो स्पीड होगी वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। क्लियर? देखिए, t इक्वल टू 0 पर कार इधर थी, कार की t इक्वल टू 0 पर इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है? 0। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कार इधर आ गई और इस मूवमेंट पे कार की इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 2 पर कार की इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। कार मोशन में है लेकिन इस इंस्टेंट पर स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 3 पर कार यहाँ आ गई, इस पॉइंट पर आ गई और इस मूवमेंट पर कार की स्पीड है 9 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो स्पीड है इन पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, तो ये कौन सी स्पीड हो गई कार की? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर? t इक्वल टू 4 सेकेंड पे कार की इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है? 16 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? क्लियर? अब यदि कार की यूनिफॉर्म स्पीड होती, हर एक मूवमेंट पे कार की कांस्टेंट स्पीड होती, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी सेम ही होगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड के बराबर होगी। लेकिन यदि कार नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो कार की इंस्टेंटेनियस स्पीड भी डिफरेंट होगी। क्लियर? ओके।